गुड मॉर्निंग। हम लोग का ट्रांसलेशन बुक ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का 4th चैप्टर यूज ऑफ ए एंड द। आज हम लोग देखने जा रहे हैं जो इस प्रकार है। आप लोग जानते हैं कि ए ई आई ओ यू को वॉवेल्स कहा जाता है, लेकिन कभी कभी आप लोग को मिलेगा कुछ वर्ड जिसमें वॉवेल लेटर उसके बिगनिंग में है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट की तरह हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कॉन्सोनेंट साउंड अगर है तो ए का यूज होता है, तो इसलिए हम लोग उस केस में कॉन्सोनेंट साउंड है और वहाँ वॉवेल लेटर है, तो कॉन्सोनेंट साउंड के होने के वजह से हम लोग ए का यूज करेंगे, एन का नहीं। वॉवेल लेटर और वॉवेल साउंड में डिफरेंस है। आपको वॉवेल साउंड के पहले एन लगाना है। ए ई आई ओ और यू से शुरू होने वाले शब्द हो सकते हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि उनके उच्चारण वॉवेल साउंड से शुरू हो। इसलिए आप लोग को यह याद रखना होगा कि ए और एन का यूज शब्द के वर्ड के स्पेलिंग पर ध्यान न देकर उसके प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देकर के ही करना है। आप लोग को प्रोनाउंसिएशन करें फिर ए एन लिखें, इसमें थोड़ा अगर दिक्कत अगर हो तो आप लोग को एक इजी ट्रिक बता रही हूँ। आप उस वर्ड को लिख लें हिंदी में अपने कॉपी में, और उसका पहला लेटर का प्रोनाउंसिएशन अगर कॉन्सोनेंट साउंड अगर आ रहा है तो आप ए का यूज कर लें, अगर वॉवेल साउंड अगर आ रहा है तो एन का यूज कर लें। और आप लोग हिंदी व्याकरण में पढ़े हैं कि हिंदी में स्वर यानी वॉवेल अ आ ई होता है, और हिंदी में व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट क ख ग घ होता है। तब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एग। एग का पहला अक्षर लेटर ए है, जो हिंदी में स्वर होता है, इसलिए इसके पहले एन का यूज करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल टेबल। यहाँ पहला जो लेटर है ट है, जो कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके पहले ए का यूज होगा। अब एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो आप लोग को कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। वे एग्जाम्पल यूरोपियन है। यहाँ जो पहला जो लेटर है ई है, जो आप इसको देख करके कहेंगे कि ये तो ई है, ये तो वॉवेल है, चलो एन लगा देते हैं, पर एन नहीं लगेगा। इसका जब हम लोग उच्चारण जब करेंगे, प्रोनाउंसिएशन जब करेंगे, इसको आप इवनली अपने कॉपी में भी लिख के देखेंगे तो ये जो है यूरोपियन है। पहला यहाँ पे लेटर जो है य है। यह जो है आप जानते हैं कि हिंदी का ये क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो यूरोपियन के पहले ए का यूज होगा। वैसे ही यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी जो है पहला जो लेटर है वहाँ क्या है,
यू है, पर इसका जब हिंदी में जब हम लोग लिख रहे हैं तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसलिए हम लोग ए का यूज करेंगे। वैसे ही आवर, यहाँ जो पहला जो लेटर है एच है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका जब प्रोनाउंसिएशन जब कर रहे हैं तो आ है, तो हम लोग एन का यूज करेंगे। वैसे ही ऑनेस्ट, एन का यूज होगा इसके पहले, क्योंकि यहाँ कॉन्सोनेंट लेटर होने के बावजूद इसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल साउंड है। एम में, एम ए पहला लेटर का प्रोनाउंसिएशन वॉवेल है, तो इसलिए एन। 1 रुपी, 1 वो है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ए। ओके।